guys, good morning again. You're most welcome on our YouTube channel Commerce World. So today's our content about one statistic in again linear correlation chapter and various methods of collecting correlation. So डायरेक्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के पॉइंट में हम कवर करेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसे हिंदी में और गुजराती में कहते हैं विकीर्ण आकृति की रीत, मतलब जो डायग्राम की द्वारा जो समझ में आ सकती है, वो जो आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी होती है वो। तो बढ़ते हैं सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा की जो द्विचल माहिती होती है उसको सिंपल मेथड, मतलब ये मेथड जो है स्कैटर डायग्राम मेथड, ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड है बाइवेरिएट डेटा जो है द्विचल माहिती उसे एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये इस डेटा को एक्सप्रेस करता है। इट ऑल्सो नोन एज डॉट डायग्राम मेथड, मतलब डॉट डायग्राम मेथड मतलब ऐसे आपको दिया होगा और ऐसे डॉट्स दिए होंगे, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी पड़ा डॉट डायग्राम मेथड। फिर फ्रेंड्स इसमें है इन दिस मेथड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स अलोंग ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई अलोंग ऑन वाई एक्सिस की, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो स्वतंत्र चल है जिसका नाम है एक्स, वो एक्स एक्सिस पे आएगा और डिनोटेड किया जाएगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई वो अलोंग ऑन वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे डिनोटेड किया जाएगा। If the plotted shows rising from the lower left hand corner to upper right hand corner then it is positive, मतलब जो पॉजिटिव होगा जो ड्रॉ आपका जो कर्व वैसा होगा, ये वो कर्व ऐसा होगा जो लेफ़्ट हैंड लोअर लेफ़्ट हैंड कॉर्नर मतलब लोअर साइड मतलब डाउन साइड लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर की अप की ओर जाएगा। ये लेफ़्ट हैंड कॉर्नर यहाँ है और ये है राइट हैंड कॉर्नर यहाँ पे, ठीक है। फिर वैसे ही इफ़ द प्लॉटेड शो राइजिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर इट्स कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ये इसका ड्रॉप ऐसा आएगा, ये है एक्स और ये है वाई, ये आपका हो गया ये डायग्राम। तो ये होगा ऊपर की ओर से नीचे की ओर ऐसे प्लॉट करेगा, किधर से, तो कि अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर ये डाउन की तरफ राइट हैंड कॉर्नर की साइड। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन डायग्रामेटिक मेथड की द्वारा, और ये होगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। फिर फ्रेंड्स इसमें आता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड corner to upper right hand corner in upward direction it's called perfectly positive correlation, means r is equal to प्लस और -1। तो यहाँ पे कैसा होगा कि ये है जो पूरा ये डायग्रामेटिक मेथड ये लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर की तरफ फ्लो करेगा। ये आ गया अपर और ये आएगा लोअर, इधर अपर चलेगा और इधर लोअर, ठीक है। तो ये लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ढलान, जो चढ़ाई होती है ना, वो चढ़ान में ऊपर की ओर जाएगा, इससे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सॉरी यहाँ पे r इज इक्वल टू ओनली प्लस वन आएगा, ठीक है। फिर आ गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कि ये ग्राफ आएगा ये नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स कॉल्ड परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा, r इज इक्वल टू -1 मतलब जो नेगेटिव है वो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो ड्राफ्ट आएगा ये अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर की तरफ फ्लो करेगा डाउनवर्ड में। सो फ्रेंड्स हियर इज़ द हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसे हम हिंदी और गुजराती में बोलेंगे संपूर्ण धन सहसंबंध। इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स स्लाइटली राइजिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर इन अपवर्ड डायरेक्शन देन इट कॉल्ड हाईली पॉजिटिव। इसमें भी सेम वो पॉजिटिव कोरिलेशन जैसा ही होगा कि
लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर की ओर फ्लो करेगा, लेकिन बस ऐसा होगा कि जो ये डॉट्स हो गए जो डिटेल्स वाले वो इधर पूरे लाइन पे नहीं हो गए, लाइन पे भी हो गए और कुछ साइड में ऐसे स्लाइटली हो गए। इस यहाँ से ये ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके अलग अलग थोड़े ऐसे साइड में दिखाए जाएंगे, उसे बोलेंगे हम हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर ये है फ्रेंड्स हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें आएगा इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स स्लाइटली फॉलिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर इन अपर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या आएगा कि r इज इक्वल टू -0.5 से बड़े हो गए, -0.5 से ग्रेटर देन हो गए। और सॉरी मैं दिखाना आपको भूल गया कि जो यहाँ पे वो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा उसमें r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +0.5, और जबकि यहाँ पर हाईली नेगेटिव कोरिलेशन में क्या आएगा कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। और इसके भी ढलान ऐसी होगी, लेकिन ये लोअर अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर में ढलान में ऐसे आएगी फ्लो इसका नीचे की तरफ होगा। और वैसी है कि जो ये लाइन होगी विकीर्ण आकृति की रेखा होगी, उस रेखा से थोड़े ऊपर और थोड़े नीचे ऐसे स्लाइटली मूव किए गए होंगे जो ये डॉट्स हो गए। और फ्रेंड्स अगेन ये लास्टली होगा ये नो कोरिलेशन, मतलब कि सहसंबंध का अभाव कहा जाएगा इसे। प्लॉटेड पॉइंट्स लाइज इन हैप्ज़र्ड मैनर मीन्स देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इधर आपको ये जो ये मच्छर की जैसे दिख रहे हैं हैप्ज़र्ड मैनर में ये पूरे ऐसे, मतलब इनका कोई ऐसा ना तो कोई फ्लो है ना ही कोई ये है। जैसे टीवी जो पुराने ज़माने का टीवी आता था वो अब हम शुरू करते थे तो पहले से बहुत सारे ऐसे मच्छर जैसे टीवी में आते थे जर्जरिया, तो उसे ही वैसा ये होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि नो कोरिलेशन, मतलब कोई भी लाइन नहीं है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं है, ये बस ऐसे ही ये डेटा न्यूमेरिकल या जो भी कुछ डेटा है वो दिया जाएगा। तो इसके हम क्या बोलेंगे कि नो कोरिलेशन मीन्स r इज इक्वल टू 0। So friends, thank you for watching my video, and next time we try to best and complete our next content. So thank you guys for watching my video. Thank you. See you soon.